हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक जनगणना मकान में 4 फैमिली यानी कि 4 परिवार की एंट्री आप एचएलओ ऐप में कैसे करेंगे। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं भारत की जनगणना 2027 का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, एक परिवार है और एक ही जनगणना मकान है, उसमें 4 परिवार रह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग चित्र के माध्यम से इसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए ये मैंने बना लिया एक जनगणना मकान। अब इसमें 4 फैमिली रह रही है। ठीक है, ये मान लीजिए 4 रूम है जिसमें 4 परिवार रह रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। ये मान लीजिए मेन एंट्री गेट है और यहाँ पे जो है बीच वाला जो हिस्सा है ये क्या है, इसका हॉल है। ठीक है, यहाँ पे किचन बनाया गया है, यहाँ पे किचन है, इन चारों का कॉमन किचन है, सब यूज करते हैं। और यहाँ पे इन सब का कॉमन वॉशरूम है यानी कि बाथरूम है। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें जो है वो सास ससुर रहते हैं, माता पिता रहते हैं, मदर फादर रहते हैं, यहाँ पे बड़ा बेटा रहता है, यहाँ पे दूसरा बेटा रहता है और यहाँ पे तीसरा बेटा रहता है। ठीक है, 4 परिवार है कुल यहाँ पे टोटल। अब यहाँ पे हमको एंट्री करनी है। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जनगणना भवन नंबर दूंगी। ठीक है, भवन नंबर मान लेते हैं कि मान लीजिए भवन नंबर ये 10 है। ठीक है, हमने इसको भवन नंबर 10 दे दिया। अब सबसे पहले हम लोग इस परिवार की एंट्री करेंगे, ये जिसमें सास ससुर यानी कि इनके मम्मी पापा रहते हैं। तो इसकी हमने एंट्री की, तो मान लीजिए जनगणना मकान संख्या हमने इसको दे दिया, इसको भी हमने जनगणना मकान संख्या 10 दे दिया। ठीक है, अब अगर हम इस परिवार की एंट्री करेंगे तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे भवन नंबर भी 10 रहेगा, जनगणना मकान संख्या भी 10 रहेगा और परिवार यानी कि जो क्रम संख्या है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर जब हम इसकी एंट्री करेंगे तब भी सेम रहेगा, भवन संख्या भी 10 रहेगी और जनगणना मकान संख्या भी 10 रहेगी और परिवार का जो क्रमांक है, जिसको हम लोग क्रमांक बोलते हैं, वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब हम लोग इस परिवार की एंट्री करेंगे तब भी हम क्या करेंगे, भवन संख्या सेम रहेगा, दोहराएंगे। इसके अलावा जनगणना मकान संख्या को भी दोहराएंगे, सेम रहेगा और यहाँ पे क्रमांक यानी कि परिवार संख्या जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस जगह का, इस हॉल का हर कोई क्या कर रहा है कि अपना यूज कर रहा है। ठीक है, अपने अपने काम के लिए यूज कर रहा है, सब लोग यूज कर रहे हैं। सार्वजनिक हॉल है, सार्वजनिक वॉशरूम है और सार्वजनिक किचन है। बस यहाँ पे अलग अलग बेटा बहू रह रहे हैं और यहाँ पे सास ससुर रह रहे हैं। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस कंडीशन में क्या करना है, आपको एक ही जनगणना मकान देना है, सभी को एक ही भवन संख्या देना है। बस क्रमांक बढ़ जाएगा, सीक्वेंस बढ़ जाएगा यानी कि नंबर ऑफ फैमिलीज बढ़ जाएंगी। तो होप आपको ये डाउट क्लियर होगा और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।